एस्टेरॉयड के टकराने से जिस धूल के बादल ने पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लिया था, वो अब समाप्त हो चुका था, जिससे सूरज की रोशनी अब धरती पर पहुंच रही थी और धरती पर एक नई जिंदगी की शुरुआत होने लगी। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान हो चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और धरती एक दिन करीब 24 घंटों का हुआ करता था। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और द्वीपों की आपस में टकराने की वजह से एक नए भूभाग का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया को पीने का पानी मुहैया कराने वाला था। हरे भरे जंगलों के पेड़ों से टकराती सूरज की धूप, बहती नदियाँ, रंग बिरंगे फूलों और फलों से यह धरती सज रही थी। और इन्हीं जंगलों में रहते थे एप्स। इनका दिमाग एक संतरे जैसा बड़ा था और आकार में वह 4 फीट लंबे थे। कई लाखों सालों के क्रमिक विकास के बाद हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे थे। इन्होंने अपनी भूख को मिटाने के लिए फल मांस सभी खाना शुरू कर दिया। समय गुजरता रहा और हमारे पूर्वज ने आग जलाना सीख लिया। वह शिकार करते थे और मांस को कच्चा खाते थे, लेकिन इससे उनकी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती थी, इसलिए उन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया, जिससे ऊर्जा बचने लगी और यह ऊर्जा उनके दिमाग के विकास में खर्च होने लगी। इन्होंने अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया, जिससे भाषा का जन्म हुआ। कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हम धरती के सारे जानवरों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आज हमने खूब तरक्की की है। सुई की नोक से लेकर हमने एरोप्लेन और ना जाने कितने बड़े बड़े चीज़ों का आविष्कार किया है और आगे भी यह विकास प्रक्रम जारी रहेगा। तो इस प्रकार हुआ था पृथ्वी पर डायनासोरों का अंत और इंसानों का आगमन। ऐसे और मिस्टीरियस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या पता कि कल हम रहे या इन्हीं डायनासोरों की तरह विलुप्त हो जाएं।